तो बच्चों स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम आपको देखिए आपके छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के जो आपका क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर है पार्ट 1, तो उसका सब्जेक्ट फिजिक्स का आपको पेपर नंबर 2 का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे कि आप इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और हम आपको बता दें कि आपके सभी पेपर के सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। तो उन्हें चेकआउट करने के लिए आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आपको वहां लिंक दिया हो, वहां क्लिक कर आपके सारे कमेंट जो आपके सारे पेपर के सॉल्यूशन जो जो अपलोड किए जा चुके हैं उनके आप देख सकते हैं। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके सभी पेपर के सॉल्यूशन आपको अपलोड किए जा रहे हैं। इसमें आगे भी आपको जो इसके जो आपके सॉल्यूशन अपलोड किए जाएंगे तो जो है सब जब भी मैं वीडियो आपको डालूँ अपलोड करूँ तो उसके सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इसके जो है आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के आपके जो है फिजिक्स का पेपर नंबर 2 का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में हम तो देखिए आपको इस पूरा सबसे पहले हम पूरे क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसके बाद हम आपको इसके आंसर प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए आपको प्रश्न 1 में कानों के आदर्श उत्क्रमणी चक्र को समझाइए और इसकी दक्षता प्राप्त करने को कहा गया है। इसके अर्थ में आपको भाप इंजन की संरचना तथा कार्यविधि को समझाते हुए इसकी दक्षता प्राप्त कीजिए कहा गया है। साथ ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट देखिए कुछ इस तरीके एंट्रोपी को परिभाषित करते हुए उत्क्रमी परिक्रम हेतु एंट्रोपी परिवर्तन का आपको व्यंजक प्राप्त करना है। इसके साथ आपको ताप के परम मापक्रम से आप क्या समझते हैं, जी आपको परम ताप क्या होता है इसको आपको समझाना है। इसके साथ आपको यूनिट 3 में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया आपको गिब्स समुदाय की अवधारणा समझाते हुए विभिन्न समूहों का वर्गीकरण कीजिए व सार लिखिए। यहाँ इसके अथवे में आपको पूछा गया स्टूडेंट देखिए यहाँ देख लेते हैं 4 पद्य में के 2 कणों बक्सों में वितरण के आधार पर किसी सांख्यिकी विनिकाय के लिए स्थूल एवं सूक्ष्म अवधारणाएं को आपको समझाना था। साथ ही आपको जो है इसके क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोयस आइंस्टाइन सांख्यिकी की मूल अवधारणा लिखिए तथा उसके वितरण नियम आपको प्राप्त करने को कहा गया था। इसके साथ में आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बोयस आइंस्टाइन सांख्यिकी के द्वारा कृष्णिका वितरण को आपको समझाना है। इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 5 आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरीके से आपको 5 में निम्न के किसी एक वैज्ञानिक के भौतिक शास्त्र पर योगदान लिखने को आपको कहा गया है, जिसमें आपको पहला दिया हुआ मैक्सवेल और उसके हाथ में आपको आइंस्टाइन दिया हुआ है। तो चलिए इस तरीके से आपके टोटल आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए अब इनके आंसर हम देख लेते हैं बच्चों। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अथवे का आंसर हमने यहाँ प्रोवाइड करवाया है। तो देखिए आपको जिसमें आपको भाप इंजन पूछा गया है, यहाँ भाप इंजन के बारे में आपको लिखना, देखिए लिख लेना आपको कुछ इस तरीके से आंसर लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अथवे का। तो देखिए वाष्प या भाप एक का इंजन एक प्रकार का जो है ऊष्मीय इंजन है जो कार्य करने के लिए जल वाष्प का प्रयोग करता है। भाप के इंजन अधिकांशतः वहाँ जो है दहन इंजन होते हैं जिसमें रैंकाइक चक्र नामक ऊर्जा चक्र जो है आपको हीट साइकिल जो है काम में लाया जाता है। कुछ वाष्पयान सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या जियो थर्मल ऊर्जा भी से भी चलते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे आपको देखिए यहाँ पे जो आपके भाप इंजन का जो उदाहरण आपको कुछ इस तरीके से आपके भाप इंजन है, तो आपको इसको देख लेना, आपको ये बनाना नहीं है चित्र। आगे आपको देखिए कुछ इस तरीके से इसकी संरचना जी इसका स्ट्रक्चर आपकी भाप शक्ति वाली कार्य सिद्धांत जो है आपको कुछ इस तरीके से आपको प्रोवाइड करवाया गया। तो आपको जो है आप इसको बना भी सकते हैं, आपको जो ये पूछा गया था शायद, तो देखिए आप इस तरीके से उसको आप बना सकते हैं स्टूडेंट। देखिए आपका ये आपका चित्र है। इसके बाद डायग्राम के बाद आपको देखिए इस तरीके से आपको लिखना है ऊष्मा इंजन की अधिकतम दक्षता T1 से T2 अपॉन T1 होती है। देखिए आपको लिखना है T1 माइनस T2 अपॉन T1 होती है, जिसमें T1 और T2 ऊष्मा इंजन चक्र हीट इंजन साइकिल में अधिकतम और न्यूनतम ताप है। आगे आपको लिखना है इससे पता चलता है कि इंजन की दक्षता इन दोनों तापों पर निर्भर करती है। आगे आपको लिखना है भाप इंजन की दक्षता उतनी ही बढ़ती जाएगी जितनी T1 का मूल्य बढ़ेगा एवं T2 का मूल्य घटेगा। जी आगे आपको लिखना है देखिए T1 के मूल्य को बढ़ाने के लिए बॉयलर से निकलकर इंजन में आने वाली भाप की दाब को आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि भाप की दाब जितनी ही अधिक होगी T1 का मूल्य उतना ही बढ़ेगा। जी स्टूडेंट्स आपको आगे लिखना है T1 को बढ़ाने का एक और उपाय है वह भाप को आंतरिक जो है अतितापित सुपरहीट करना। जी आगे आपको लिखना है तापत का बॉयलर में व्यवहार करके भाप का अधिक ताप बढ़ाया जाता है। आगे आपको लिखना है T2 के मान को कम करने के लिए संघनित कंडेंसर का व्यवहार करना आवश्यक हो जाता है। संघनित्र में ठंडे जल द्वारा जल में जो परिवर्तित की जाती है। आगे लिखना है आपको अतः अच्छे संघनित्र में
का मान ठंडे जल के ताप के बराबर हो सकता है। आगे लिखना आपको, जैसे पता चल रहा है कि भाप इंजन में अधिक दाब एवं अतितप्त भाप द्वारा कार्य करने से ही एवं कार्य कराने के बाद भाप को संघनित्र में प्राप्त ठंडे जल के ताप के बराबर ताप पर जल में परिवर्तित करने से इंजन अधिक दक्ष होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर स्टूडेंट्स आपके जो है यहाँ तक आपको अधिक दक्ष होगा तक आपको लिख लेना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट होता है। यदि किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट्स है तो आज नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। चलिए बात स्टूडेंट्स आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अथवे का आंसर हमने आपको प्रोवाइड करवाया दिया, जिसमें आपको पूछा गया था कि उष्मागतिक ताप जिया आपको टेम्परोडायनेमिक टेम्परेचर जिसमें ऊष्मागतिकीय दाब भी कहा जाता है, उसको जो आपको परम ताप आपको जो समझाने को कहा गया था, जो आपको इसकी व्याख्या करनी थी जो है क्वेश्चन नंबर 2 के अथवे का आंसर। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से आपको लिखना है, ऊष्मागतिक ताप या परम ताप का निरपेक्ष माप है, यह ऊष्मागति का एक प्रमुख प्राचल पैरामीटर भी है। यहाँ आपको आगे लिखना है स्टूडेंट, देखिए ऊष्मागतिक ताप को ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम की सहायता से परिभाषित किया जाता है। जिसमें सैद्धांतिक रूप से जो सबसे कम ताप संभव है उसे शून्य बिंदु परम शून्य कहते हैं। परम शून्य से एब्सोल्यूट जीरो न्यूनतम संभव ताप है तथा इससे कम कोई ताप संभव नहीं है। जी आगे आपको लिखना है, इस ताप पर पदार्थ की अणुओं की गति शून्य हो जाती है। इसका मान जो है आपका 273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जी आगे आपको लिखना है, आपके परम ताप का मान जी आपको जो 273 अंश सेंटीग्रेड होता है आपको लिखना है। इसके आगे क्वांटम सांख्यिकी यांत्रिकी की भाषा में कहें तो परम शून्य ताप पर पदार्थ अपने ग्राउंड स्टेट में होता है, जो न्यूनतम ऊर्जा का स्टेट है। जी हाँ स्टूडेंट्स आपको आगे लिखना है, इसमें ऊष्मागतिक ताप के दो कारणों से परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। पहला कारण है कि केल्विन ने प्रस्तावित किया था कि परम ताप किसी पदार्थ विशेष गुणों पर निर्भर नहीं करता। दूसरा कारण है कि आदर्श गैस गुणों के अनुसार भी यह परम शून्य को इंगित करता है। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख लेना है। चलिए देख लेते हैं आगे। देखिए आगे आपको लिखना है, देखिए परम तापक्रम एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर कार्नो दक्षता आपको आगे लिखना है। इसमें आपकी हेडिंग है, उसके आगे आपको लिखना है कार्नो इंजन की दक्षता उसके सिलेंडर में भरे हुए पदार्थ और उसकी अवस्था पर आश्रित नहीं होती है और केवल भट्टी सोर्स तथा संघनित्र सिंक के तापों पर निर्भर रहती है। इसके बाद आपको लिखना है, देखिए इस प्रकार कारण लॉर्ड केल्विन ने सुझाव दिया कि इसी तापमान को आधार बनाना उचित होगा। इसके आगे लिखना है, इस नवीन मापक्रम में भट्टी से कार्नो इंजन द्वारा अवशोषित ऊष्मा को और Q1 और संघनित्र को दी गई ऊष्मा Q2 अनुपात इसके ताप T1 और T2 से अनुपात के बराबर होगा। अर्थात इसका आपको जो है फॉर्मूला इस तरीके से आपका आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए कुछ इस तरीके से Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। जी हाँ, इसका आवेश स्टूडेंट से इसके ताप के जो है बराबर होगा। जी हाँ, इस तरीके से आपको लिख लेना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको यहाँ तक लिख लेना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगले क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख लेते हैं। चलिए बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है आपको जो है इस वीडियो क्लास में बताया जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अब हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको बोर्न-आइंस्टाइन सांख्यिकी आपको पूछा गया था। जी आपको उसका वर्णन करना था। तो इस तरीके से आपको लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वांटम सांख्यिकी तथा सांख्यिकी भौतिकी में अविलगनी जो है कणों का संचय केवल दो विरक्त ऊर्जा प्रावस्थाओं में रह सकता है। इसमें एक का नाम बोर्न-आइंस्टाइन सांख्यिकी है। इसके आगे आपको लिखना है, देखिए लेजर तथा घर्षणहीन देखिए घर्षणहीन आपके आगे लिखना है घर्षणहीन लेजर घर्षणहीन अतितरल हीलियम के व्यवहार इसी सांख्यिकी के परिणाम है। इस व्यवहार का सिद्धांत आपको 1924 से 1925 में सत्येंद्रनाथ बसु और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने विकसित किया था। आगे आपको लिखना है अविलगनीय कणों से मतलब उन कणों से है जिनकी ऊर्जा अवस्थाएं बिल्कुल समान हो। जी हाँ, आपको आगे लिखना है स्टूडेंट्स। आपको इसमें देखिए आपको इसमें इस तरीके से आपको ग्राफ बना लेना है। देखिए आपको ग्राफ हमने यहाँ प्रोवाइड करवाया, तो आपको वीडियो को इसका पूरा आंसर लिख लेना है। आगे आपको लिखना है, देखिए ये आपको यहाँ लिखना है, यह सांख्यिकी 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस द्वारा प्रस्तावित की गई और फोटोनों के सांख्यिकी व्यवहारों को बताने के लिए की गई थी। इसे सन 1924 में आइंस्टाइन ने सामान्यीकृत किया जो कि कणों पर लागू होती थी। जी हाँ, इस तरीके से आपको लिखना है। आगे आपको लिखना है
स्टूडेंट्स आपको बोस आइंस्टाइन वितरण। जी हाँ, आपको इसके आगे लिखना है। देखिए इसी का आंसर आपको सांख्यिकीय रूप से ऊष्मागतिक चामी की दिशा में ई आई ऊर्जा वाले कणों की संख्या एन आई निम्नलिखित संबंध के अनुसार होती है। जहाँ आपको संबंध लिखना है, इसमें आपको देखिए इस तरीके से लिखना है, एन आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन आपको एक्स ई वन माइनस म्यू अपॉन के बी टी माइनस वन। इस तरीके से आपको इसका फॉर्मूला लिख लेना है स्टूडेंट्स। देखिए इसका सूत्र आगे आपको लिखना है जहाँ। जी हाँ, इस सूत्र में आपको जो है जीवन आपका प्रवास्थाओं स्टेज की कुल संख्या जो E1 वाले ऊर्जा से है। इसके बाद आपको इसमें जो यू म्यू आपका, तो इसमें आपको देखिए ओमेगा, इस तरीके से आपको ये आपका यू, तो इसमें रासायनिक विभव है। इसके बाद आपका जो केबी वोल्टमास नियतांक होता है उसको आपको इसमें लिखना है। आपको टी जो आपका यहाँ तापमान है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर स्टूडेंट्स यहाँ तक लिखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। के बाद स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्वेश्चन नंबर 5 के अथवे का आंसर हमने यहाँ प्रोवाइड करवाया है। तो उसमें आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन का भौतिकी क्षेत्र में जो है योगदान पूछा गया। तो चलिए देख लेते हैं इसका पूरा आंसर। तो देखिए आपको आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है 14 मार्च से जो है 1879 को से जो है 18 अप्रैल 1955 तक रहे हैं। उनके बारे में आपको लिख लेना। देखिए एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकवाद थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के लिए जाने जाते हैं। या उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। देखिए आगे आपको लिखना है अल्बर्ट आइंस्टाइन। देखिए आपको यहाँ इस तरीके से अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो फोटो है आपकी, इस तरीके से वो दिखते थे। तो आपको ये देख लेना, समझ लेना है, आपको ये उतारना नहीं है। आगे आपको लिखना, देखिए आइंस्टाइन ने विशेष सापेक्षता 1905 और सामान्य अपेक्षिता के सिद्धांत 1916 सहित कई योगदान दिए। उनके अन्य योगदानों में सापेक्ष ब्रह्मांड कोशिकीय गति, क्रांति उपछाया सांख्यिकी, मैकेनिक्स की संख्याएं अणुओं तथा ब्राउनी गति, अणुओं की जो उत्परिवर्तन संभवतः एक अणु वाले गैस का क्वांटम सिद्धांत, कम विकिरण घनत्व वाले विकास और ऊष्मीय गुण विकिरण के सिद्धांत, एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत और भौतिकी ज्यामिति शामिल है। आगे आपको लिखना है आइंस्टीन ने 50 से अधिक शोध पत्र और विज्ञान के से अधिक किताबें लिखी है। 1999 में टाइम पत्रिका ने शताब्दी पुरुष घोषित किया था उन्हें। आगे लिखना है आपको, एक सर्वेक्षण के अनुसार वे सर्वशालिक महानतम वैज्ञानिक माने गए। जी हाँ, इसको इस तरीके से लिखना है। आगे आपको लिखना है स्टूडेंट, देखिए आइंस्टाइन ने 300 से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्रों का प्रकाशन किया। 5 दिसंबर 2014 को विश्वविद्यालय और अभिलेखों गारों ने आइंस्टाइन को 3000 से अधिक अद्वितीय दस्तावेजों में पत्र की प्रदर्शन की घोषणा की। आगे लिखना है, आइंस्टाइन के भौतिक उपलब्धियों और अपूर्वता ने आइंस्टाइन शब्द को बुद्धिमान का पर्याय बना दिया। इस तरीके से आपको आइंस्टाइन के बारे में जो है यहाँ से भौतिक क्षेत्र में आपको पूरा योगदान इस तरीके से यहाँ तक लिखना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 के अथवे का भी आंसर कंप्लीट होता है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो है 3 का आंसर जो स्टूडेंट्स छूट गया था, तो उसका आंसर से जो हम श्योर नहीं है, उसमें जो हमें डाउट है, तो आपको जो उसका आंसर हम जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। उसके लिए आपको नीचे दिए कमेंट जो है, नीचे के आपको जो है इस वीडियो को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे जो आपके सभी बच्चों का जो आपके बच्चों का जो है आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो उस पर जुड़कर आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम आपको जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप वहाँ जुड़कर जो है आपके आंसर जो है प्रोवाइड का जो आपको वहाँ आंसर मिल सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। आप सभी आंसर से श्योर हो गए, तो आपके आगे किस क्वेश्चन के पेपर का आंसर चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।